हेलो नमस्कार गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको कि बेल्ट ब्लाउज या फिर तीरा ब्लाउज कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारे पास एक फैब्रिक है जिससे हमें ब्लाउज बनाना है और ये हमारे पास अस्तर है। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। 4 फोल्ड करना है अस्तर का, इस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। चेस्ट है इनकी 43, चेस्ट 43 इंची है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट ही नापना है। 43 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है तो इसको भी 4 से ही डिवाइड करना है। तो आपका 11.25 इंची आ जाएगा। 11.25 इंची पे इस तरह से आपको एक निशान लगाना है, 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। 11.25 इंची और इधर 2 इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है गाइस। इस तरह से मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है। आप पिन भी सेट कर सकते हैं, अगर कपड़ा सीधा नहीं हो रहा, अस्तर सीधा नहीं हो रहा तो पिन सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पिन सेट कर लिया। चेस्ट है इनकी 43, तो 43 के अकॉर्डिंग हम 6 इंची का शोल्डर लेंगे। 5.5 इंची का भी ले सकते हैं, लेकिन आधे इंची आपको मार्जिन में दबाना पड़ेगा, इसीलिए 6 इंची का शोल्डर लेना है। इस तरह से 6 इंच हमने शोल्डर लिया है। यहाँ से 6 इंच, यहाँ से भी आपको आर्म होल भी 6 इंच लेना है इनका। ठीक है गाइस, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब चेस्ट है इनकी 11.25 इंची, तो 11.25 इंची पे एक निशान लगाना है। इस तरह से देखिए, ये हो गया। जहाँ भी 11.25 इंची आ रहा है वहीं पर आपको निशान लगा लेना है। ये 11.25 इंची है, सीधा निशान लगा लीजिए। अब जो 11.25 इंची का निशान है, यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की जो गोलाई है गाइस, वो सेंटर के निशान से यहाँ से 1.5 इंची पर देनी है आपको, इस तरह से। और यहाँ से अगर हमने 6 इंची लिया है तो आपको 3 इंची तक गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, ऊपर तक नहीं ले जाना। इस तरह से गोलाई देनी है आपको। ठीक है गाइस, इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। अभी मैं आपको तीरा ब्लाउज बता रही हूँ, बेल्ट ब्लाउज भी बोलते हैं। यहाँ से अलग से जो बेल्ट लगती है उसमें अच्छे से निशान लगा लेने हैं। गला बनाना है आपको 2.5 इंची पर। इस तरह मैंने 2.5 इंची पर गला का निशान लगा दिया है। आपको भी 2.5 इंची पर गले का निशान लगाना है। गले की लंबाई है इनकी 7 इंची, तो 7 इंची गले की लंबाई है, हमें 7.5 लेना है, यानी 7.5 इंची। 7.5 इंची गले की लंबाई ले ली है मैंने। ठीक है गाइस, इस तरह से 7.5 इंची गले की लंबाई ली है। अब यहाँ से इसको गोल कर देना है, इस तरह से। टक्स का निशान लगाना है, गले की सीध से आपको लेना है, इस तरह से। गले का निशान लगाना, टक्स का निशान लगाना है आपको इनका 11 इंची पे। 11 इंची पे इनकी टक्स है। 43 इंच चेस्ट है, तो 11 इंची पर इनकी टक्स है। इस तरह से लेना है, 11 इंची पर एक निशान लगाना है आपको, इस तरह से। यहाँ से अब ये निशान नीचे की ओर लगाना है। यहाँ से भी ये निशान नीचे को जाएगा। अब यहाँ से एक निशान ऊपर की साइड जाएगा, इस तरह से। अब एक निशान फिर से 1.5 इंची ऊपर की साइड जाएगा, 1.5 इंची इधर और 1.5 इंची इधर। इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं गाइस। और इस तरह यहाँ से जैसे ये मिलाया है, इसी तरह हमें इधर भी मिला देना है।
ठीक है गाइस। अब एक निशान यहाँ से 1.25 इंची पर लगाना है आपको। ये आपको जो आर्म होल का ये सेंटर है, इससे आधी इंची दूरी पर ये निशान लगाना है। इस तरह से आधी इंची दूरी पर ये निशान लगाना है। ठीक है, ये हमारी सारी टक्स हो गए। हम इस तरह सिंपल ब्लाउज बना सकते हैं। ये सिंपल ब्लाउज के टक्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट ब्लाउज के टक्स कैसे लगाते हैं, सॉरी बेल्ट कैसे निकालेंगे इसमें से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से 2 इंची की बेल्ट लेनी है आपको। जितनी भी लंबाई है इनकी लंबाई रखनी है हमें 14.5। 14.5 तो हमारे पास है 15.5। जितनी भी लंबाई है उसकी 2.5 इंची आपको नीचे कपड़ा लेना है। ठीक है गाइस, 2.5 इंची नीचे कपड़ा ले लिया है। दो इंची की बेल्ट बनानी है तो आपको 2.5 इंची रखना है, ताकि ऊपर आधा इंची दब जाएगा। 2.5 इंची, यहाँ भी 2.5 इंची। कुछ नहीं करना है, 2.5 इंची का सिर्फ सीधा निशान लगा लेना है आपको। यहाँ से भी मैंने 2.5 इंची निशान लगाया। अब इसको सीधा कर लेना है। ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। ठीक है गाइस, अब इसमें एक ट्रिक होती है कि यहाँ से तो हमें आधा इंची ऊपर करना है, सॉरी यहाँ से हमें 1 इंची ऊपर करना है और यहाँ से हमें 1/2 इंची ऊपर करना है। तो यहाँ से हमें 1 इंची इस तरह से, पौना इंची भी कर सकते हैं, 1 इंची भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने हुक पट्टी की जो साइड होती है वहां से 1 इंची ऊपर किया है और यहाँ से 1/2 इंची ऊपर किया है। अब इसको गोलाई देनी है आपको, यहाँ से गोलाई देनी है। इस तरह से आप गोलाई दे सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ से भी इस तरह गोलाई देनी है आपको, ज़्यादा गोलाई भी नहीं देनी है। इस तरह से ये हमारी बेल्ट बन जाएगी। अब इसको काट देना है। इस निशान की जो दूरी है वो 1 इंची होनी चाहिए कम से कम। इस तरह से ये जो टक्स है इसकी दूरी 1 इंची पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम टक्स का निशान बेल्ट की गोलाई से 1 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ठीक है, अगर सिंपल ब्लाउज होता उसमें हम यही टक्स ले लेते, लेकिन बेल्ट ब्लाउज के लिए ये टक्स गलत है। बेल्ट ब्लाउज के लिए हमें गोलाई से, जो बेल्ट की गोलाई होती है, यहाँ से 1 इंची दूरी लेनी पड़ती है। ठीक है गाइस, इस तरह। अब यहाँ से प्लेट, जितनी भी प्लेट है अलग अलग इंच की डलती हैं। ये प्लेट है, आपको पूरी 1 इंची की प्लेट डालनी है। ये 1/2 इंची की प्लेट डालनी है। 1 2 3, जो 3 प्लेट है ये 1/2 इंची की डालनी है। जो ये बेल्ट वाली जो प्लेट है इसको आपको ज़्यादा चौड़ाई से डालनी है, यानी 1 इंची की। इस तरह से 1 इंची की प्लेट डालनी है। ये 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर।
इस तरह से ये आपको प्लेट डालनी है गाइस। और बाकी जो प्लेट्स हैं वो हाफ इंची की डालनी है। तो मैं इसको काट देती हूँ। पहले यहाँ से हम ठीक है गाइस, इस तरह से ये मैंने ब्लाउज की कटिंग कर दी है। अब ये सामने वाला जो परत है इसको अलग कर लेंगे और पीछे वाला पार्ट अलग कर देंगे। ये जॉइंट है ऊपर से, इसको आपको कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को अलग रख देना है। अब जो फ्रंट पार्ट है इसमें से हमें बेल्ट निकालनी है, बेल्ट की कटिंग करनी है, गले की कटिंग करनी है। यहाँ से इस तरह आपको गले की कटिंग करनी है गाइस। ठीक है, और यहाँ से बेल्ट निकालनी है आपको। ये हो गई आपकी बेल्ट और ये हो गया आपका ऊपर का भाग। इसको भी कट कर देना है इस तरह बीच में से, इसको भी कट कर देना है। अब ये वाली जो टक्स है वो पिछली साइड में लगाने हैं आपको। इस तरह से थोड़ा डार्क कर लें। पिन निकाल देनी है और इस तरह से पीछे की साइड भी हमें इस तरह रखना है। और हाथ की मदद से इस तरह करना है, तो ये वाला निशान हमारा पिछले वाले पार्ट में भी चला जाएगा। तो जो भी गाइस आपको हल्का हल्का दिख रहा है उस पर आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से। ये निशान है तो यहाँ से निशान लेना है। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी बेल्ट हो गई। अब जो बैक पार्ट है इसकी कटिंग करना बताऊंगी मैं आपको। बैक पार्ट में भी इसी तरह पिन सेट कर लेनी है आपको। ठीक है गाइस, अब जो गले की चौड़ाई है वो 2.5 इंची रखनी है। एक चीज और करनी है आपको सामने वाले पार्ट में। सामने वाला जो पार्ट है, वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सामने वाले पार्ट का जो आर्म होल का हिस्सा होता है उसमें हम 1/2 इंची गोलाई देते हैं, 1/2 इंची गहराई देते हैं। इस तरह से 1/2 इंची आपको गहराई देनी है ऐसे। इससे आपके ब्लाउज में बाजू में झोल नहीं आएगा आर्म होल में।
तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इससे आपकी आर्म होल में झोल नहीं आएगा गाइस, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है गाइस, ये मैंने सामने के आर्म होल की कटिंग कर दी है। पीछे का जो पार्ट होता है ब्लाउज का, उसमें कोई आर्म होल में कटिंग नहीं देनी है, जैसा है वैसा ही रहेगा। गला निकालना है अब इसका, 2.5 इंची पर गला निकालना है। यहाँ से भी 2.5 इंची। इनकी जो गले की लंबाई है वो है 10 इंची, तो हमें यहाँ से 10.5 इंची रखना है। इस तरह से एक निशान इस तरह लगाना है और इसको गोलाई दे देनी है। टक्स के निशान लगाने हैं यहाँ से 4.5 इंची पे। ये पीछे के जो टक्स हैं वो लगेंगे, पीछे जो ब्लाउज में प्लेट्स डालते हैं इस तरह से। ठीक है गाइस, अब मैं इसकी कटिंग करके बता देती हूँ आपको। ये हमारा पीछे का भाग तैयार हो गया कट के।